मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। प्रदेश के जिरीबाम में शनिवार 7 सितंबर को अलग अलग हिंसा की 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस के मुताबिक पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 किलोमीटर दूर हुई। संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी। मृतक की पहचान कुलेंद्र सिंघा के रूप में हुई है। वह घर पर अकेला रहता था। दूसरी घटना इसके बाद हुई। इसमें कुकी और मैतेई समुदायों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में सुबह से लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। वहीं इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में शुक्रवार 6 सितंबर की देर रात भीड़ ने मणिपुर राइफल्स हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। गुस्साई भीड़ सुरक्षा बलों से हथियार लूटना चाहती थी। पुलिस ने सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की और नियंत्रण के लिए मॉक बम और आंसू गैस के गोले दागे। सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच रात भर संघर्ष चला। 6 सितंबर को ही संदिग्ध उग्रवादियों ने मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री मैरम्बम कुइरेंग के आवास पर रॉकेट से हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। जवाब में सुरक्षा बलों ने पड़ोसी चूराचांदपुर जिले में 3 बंकरों को नष्ट कर दिया। मणिपुर अखंडता पर समन्वय समिति के प्रवक्ता खुरजैम अथौबा ने क्षेत्र में कुकी आक्रामकता में वृद्धि पर हवाला देते हुए अनिश्चितकालीन सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कुकी आक्रामकता में वृद्धि फिर से दोगुनी हो गई है। पिछले कुछ दिनों में इम्फाल पश्चिम में ड्रोन बमबारी की कई घटनाएं हुई, जिसमें कई लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। और आज फिर से 2 मिसाइल हमले हुए हैं, जो लगभग 7 किलोमीटर की बहुत ही लंबी दूरी से दागे गए हैं। इसे चीन कुकी नार्को आतंकवादी समूहों द्वारा सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है, जिन्होंने आसपास के पहाड़ी इलाकों में शरण ली थी। अथवा ने आगे कहा कि यह कोई साधारण हमला नहीं है, क्योंकि मिसाइल पहाड़ियों से होकर यहां तक पहुंची है। केंद्रीय बल, जिन्हें कुकी सशस्त्र समूहों को किसी भी तरह की आक्रामकता करने से रोकने के लिए तलहटी क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है, वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि मणिपुर के विष्णुपुर और इम्फाल ईस्ट जिलों के बाहरी इलाकों में 6 सितंबर की रात कई ड्रोन देखे जाने की सूचना मिलने के बाद लोगों ने लाइटें बंद कर ली। मणिपुर में ड्रोन को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने का पहला मामला 1 सितंबर को इम्फाल पश्चिम जिले के कोत्रुक गांव में सामने आया था। इस हमले में बंदूकों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। वहीं राज्य में 1 हफ्ते से जारी हिंसा के बाद मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने 7 सितंबर को कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई है। साथ ही राज्य में तनाव को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इम्फाल में सुबह से सभी दुकानें बंद हैं और सड़कें बाजार सुनसान पड़े हैं। बता दें, मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है, 1100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 65,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।